In this video, we are going to discuss about these four patterns, which are starting from there and it, there has been, there had been, it has been and it had been. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन चारों पैटर्न्स को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजफुल भी है। ये फर्स्ट पैटर्न देखिए, देयर हैज बीन। अब देयर हैज बीन ये आगे तो समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताता है? ये बताता है कोई ऐसा काम या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जो अभी अभी हुई है या फिर पास्ट में हुई और ये प्रेजेंट टाइम तक भी रेलेवेंट है। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है देयर हैज बीन प्लस सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। ये किसी घटना का होना बताता है ये पैटर्न, या फिर कोई बदलाव होता है उसकी चर्चा करता है, या फिर कोई ऐसी स्थिति जो पास्ट में बनी और वो प्रेजेंट टाइम तक बनी हुई है या फिर प्रेजेंट टाइम तक रेलेवेंट है। एग्जाम्पल देखिए, सब समझ में आ जाएगा कि यह किस तरह के सेंटेंसेस के लिए ये पैटर्न यूज होता है। सेंटेंस देखिए कि एक समस्या हो गई है। अब समझिए इसको कि एक समस्या हो गई है। अब एक फ्रेंड है आपका, वो आपके पास आया दौड़ा दौड़ा और कहा यार मुझे एक समस्या हो गई है। तो ये समस्या तो पास्ट में हुई ना, और वह समस्या जस की तस अभी भी बनी हुई है। जब वो आपसे बात कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, उस समय भी वह समस्या बनी हुई है। ये चीज बताता है। तो पास्ट टाइम में हुआ, कोई स्थिति उत्पन्न हुई और वो प्रेजेंट टाइम तक बनी हुई है, ये पैटर्न ये बताता है। तो एक समस्या हो गई है, इट मीन्स इसको कहेंगे देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम। एक समस्या हो गई है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि पिछले 2 सालों में उसमें बड़ा बदलाव आया है। तो आप देखिए पिछले 2 सालों में, यानी 2 साल पहले पास्ट में वो बदलना शुरू हुआ और यह जो बदलाव है ये अब तक जारी है, यानी प्रेजेंट टाइम तक जारी है, प्रेजेंट टाइम तक ये रेलेवेंट है। ठीक है, कैसे कहेंगे इसको? देयर हैज बीन अ बिग चेंज इन हिम इन लास्ट 2 years। पिछले 2 सालों में उसमें बड़ा बदलाव आया है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि इस साल बारिश नहीं हुई है, तो कोई काम नहीं हुआ। और समय की बात हो रही है, एक ऐसा समय है जो पास्ट टाइम में शुरू हुआ और ये अभी खत्म नहीं हुआ है, वही समय चल रहा है। इस साल, वो साल अभी खत्म नहीं है, वो चल ही रहा है। ये प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस बताता है। तो इसको हम कहेंगे देयर हैज बीन नो रेन दिस ईयर। इस साल बारिश नहीं हुई है। एक सेंटेंस और देखिए इस पैटर्न पे कि एक गलती हो गई है। एक गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, यानी एक सिचुएशन है जो पास्ट टाइम में बनी और वो अभी तक रेलेवेंट है, प्रेजेंट टाइम तक रेलेवेंट है। तो एक गलती हो गई है, देयर हैज बीन अ मिस्टेक। ठीक है, देयर हैज बीन। अब इस दूसरे पैटर्न को देखिए कि देयर हैड बीन प्लस नाउन। तो हैड बीन आ गया तो समझ जाइए पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट ये बताता है कि पास्ट टाइम से भी पहले कोई घटना घटी, कोई सिचुएशन बनी। ये टाइमलाइन पे समझिए कि ये प्रेजेंट है। अब इधर आइए, तो इधर आएंगे तो ये पास्ट टाइम होगा। यह जो पास्ट टाइम है, इस समय से भी पहले कोई घटना घटी या फिर कोई सिचुएशन बनी और वो पास्ट टाइम में ही वो बनी और फिर खत्म हो गई। सेंटेंस देखिए कि पुलिस के आने से पहले उनके बीच लड़ाई हुई थी। तो एक तो लड़ाई हुई थी। अब कब हुआ? पास्ट में हुआ। अब उसमें भी पुलिस के आने से पहले, पुलिस का आना ये भी पास्ट में हो चुका है, लेकिन उससे भी पहले लड़ाई हो चुकी है। तो जो लड़ाई हो चुकी है ये पास्ट की घटना है, ये पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे इसको। तो कैसे कहेंगे इसको? उनके बीच लड़ाई हुई थी, देयर हैड बीन अ फाइट बिटवीन देम। और पुलिस के आने से पहले, बिफोर द पुलिस अराइव्ड। देयर हैड बीन अ फाइट बिटवीन देम बिफोर द पुलिस अराइव्ड। इस दूसरे सेंटेंस को देखिए कि समस्या को हल करने की कई कोशिशें हो चुकी थी। ये पास्ट परफेक्ट है। तो हो चुकी थी, देयर हैड बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देयर हैड बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। समस्या को हल करने की
कई कोशिशें हो चुकी थी। एक एग्जाम्पल और देखिए कि यहाँ बहुत पहले एक मंदिर था। तो बहुत पहले यह स्वयं पास्ट है और उससे भी पहले एक अवस्था बनी थी, किसी चीज का अस्तित्व था जो कि वहीं खत्म हो गया, वो अब है नहीं। ये पास्ट परफेक्ट है। तो देयर हैड बीन अ टेम्पल हियर लॉन्ग अगो। देयर हैड बीन अ टेम्पल हियर लॉन्ग अगो। अब ये तीसरा जो पैटर्न था, तीसरा पैटर्न है इट हैज बीन प्लस टाइम या फिर एडजेक्टिव या फिर नाउन। यह पैटर्न भी प्रेजेंट परफेक्ट है। ये बताता है कि कोई घटना घटित हुए कितना समय हुआ है या फिर कोई स्थिति उत्पन्न हुए कितना समय हो गया है, ये बताता है। या फिर कोई स्थिति पास्ट टाइम में बनी और वही स्थिति प्रेजेंट टाइम तक जारी है, कंटिन्यू है, वह स्थिति बनी हुई है या फिर प्रेजेंट टाइम तक रेलेवेंट है। सेंटेंस देखिए, जैसे टाइम को बताता है, मुझे उससे मिले 2 साल हो गए हैं। ठीक है, तो मिलना एक तो घटना है और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो मिलने का काम है ये कितने साल हो गए हैं। तो मुझे उससे मिले 2 साल हो गए हैं। अब इसको हम कैसे कहेंगे? 2 साल हो गए हैं। इट हैज बीन 2 years। 2 साल हो गए हैं मतलब इट हैज बीन 2 years। और मुझे उससे मिले सिंस आई मेट हिम। अब देखिए इस कंडीशन में सिंस यूज करते हैं तो इसके ठीक बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है हमेशा। इस दूसरे सेंटेंस को देखिए कि बहुत समय हो गया उसे गए हुए। तो एक घटना हुई, उसे गए हुए, और इसको बताया जा रहा है कि यह घटना हुए कितना समय बीत गया, बहुत समय हो गया। बहुत समय हो गया उसे गए हुए या फिर उसे गए हुए बहुत समय हो गया। तो बहुत समय हो गया, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस ही लेफ्ट। जैसा कि मैंने पीछे बताया, सिंस के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस लेफ्ट। और सिचुएशन के बारे, तो समय के बारे में दोनों सेंटेंसेस आए समय के बारे में। सिचुएशन के संबंध में भी यही बात होती है। कोई सिचुएशन बनी पास्ट टाइम में और वो प्रेजेंट तक रेलेवेंट है, यह भी ये पैटर्न बताता है। सेंटेंस देखिए, यह मेरे लिए कठिन रहा है। मेरे लिए कठिन रहा है यानी कठिन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट टाइम में कभी कठिन था और वो अभी तक प्रेजेंट टाइम तक भी कठिन ही है आपके लिए। तो यह मेरे लिए कठिन रहा है। इट हैज बीन डिफिकल्ट फॉर मी। इट हैज बीन डिफिकल्ट फॉर मी। ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि यह एक शानदार अनुभव रहा है। यह भी वही बात बताता है, उसी तरह का सेंटेंस है। यह एक शानदार अनुभव रहा है। इट हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इट हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और इस पैटर्न को देखिए, इट हैड बीन प्लस टाइम या फिर एडजेक्टिव। अब ये पास्ट परफेक्ट हो गया। इट हैड बीन यानी पास्ट में किसी घटना से भी पहले कोई सिचुएशन बनी और बनी रही, पास्ट टाइम में ही बनी रही और फिर खत्म हो गई। या फिर यह किसी समय को भी बताता है। सेंटेंस देखिए, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे उससे मिले 2 साल हो गए थे। पीछे हमने था 2 साल हो गए हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट था। 2 साल हो गए थे, ये पास्ट परफेक्ट है। तो मुझे उससे मिले 2 साल हो गए थे। इट हैड बीन 2 years सिंस आई मेट हिम। अब ये पास्ट परफेक्ट है। यहाँ पे हैज के बजाय हैड आ जाएगा और यहाँ सिंस के ठीक बाद जो टेंस यूज होगा, यहाँ भी पास्ट टेंस यूज करेंगे। तो इट हैड बीन 2 years सिंस आई मेट हिम। उससे मिले 2 साल हो गए थे। उसे गांव छोड़े 1 हफ्ता हो गया था। ओके, तो इसको हम कहेंगे इंग्लिश में कि इट हैड बीन अ वीक सिंस ही लेफ्ट द विलेज। इट हैड बीन अ वीक सिंस ही लेफ्ट द विलेज। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।